हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हायर ऑर्डर की थी पर फर्स्ट डिग्री की थी उसके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बारे में बात की थी, जिसमें अपन ने e टू दी पावर ax को कंसिडर किया था कि इसका अगर q इज इक्वल टू ई की पावर ax टाइप का हो तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम किस तरीके से निकालते हैं। अब हम दूसरे दो चीज़ें ले रहे हैं यहाँ पे, वो ये है कि साइन ax एंड कॉस ax अगर इस तरीके का फॉर्म हो q में तो उसका हम जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक ये फॉर्मूला जो है हमारे पास ये यूज़ करेंगे कि यदि इस तरीके का है 1/f(d)² sin ax तो, और दूसरा है 1/f(d)² cos ax, तो इसका डिफरेंशियल अगर q की वैल्यू sin ax और cos ax तरह की है तो इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। अगर 1/f(d)² sin ax है तो आप जब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो ये सिंपली बनेगा sin ax अपॉन 1/f माइनस a², प्रोवाइडेड के f फंक्शन ऑफ जब -a² रखते हैं तो डेट शुडेंट बी इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, वो ये खास बात है। और दूसरा फिर से हम अगर लें इसमें एक, तो अगला जो बनता है इसका 1/f(d)² cos ax, अगर ये है तो भी हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में d² है उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, -a² से। करना दोनों केस में हमको एक ही चीज़ है कि sin ax है अगर तो भी नीचे डिनोमिनेटर में d² को -a² से करना है रिप्लेस, प्रोवाइडेड f -a² नॉट इक्वल टू 0 ये। और अगर हमारे पास cos ax है, ये वाला है cos ax है, तो भी हमने क्या करना है, d² अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको -a² से रिप्लेस करके हमने क्या फाइंड आउट कर लेना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसमें पर्टिकुलर केस बनता है, यदि ऐसा हो किसी जगह कि व्हेन f -a² इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा आता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में द अबव मेथड फेल्स, तो ये मेथड क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो हमको उसके लिए दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी, क्या कि यदि इस टाइप का टर्म है cos ax अपॉन 1/d² प्लस a², तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आप लिख सकते हैं x/2a sin ax। अगर cos ax के नीचे d² प्लस a² टाइप की टर्म है तो आपका जो आंसर पर्टिकुलर इंटीग्रल का आएगा वो x/2a sin ax आएगा। अगले केस में अगर ऐसा है कि 1/d² प्लस a² sin ax है तो उसमें खास बात क्या होने वाली है कि माइनस आएगा, ये वाला -x/2a cos ax, यानी कि cos का डेरिवेटिव निकल के sin ax यहाँ पर आ जाता है और sin ax का डेरिवेटिव cos ax निकल करके यहाँ आ जाता है, बशर्ते कि sin ax का जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें माइनस का साइन एक और इंक्लूड हो जाता है, ये वाला माइनस का साइन इंक्लूड हो जाता है। तो ये चार फॉर्मूले हैं हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। ये चार फार्मूले को दोबारा से अगर हम एक बार देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहला फार्मूला जो है ये वाला, इसमें आपको 1/f(d)² है, sin ax है, तो सिंपली आपको क्या करना है, d² को -a² से रिप्लेस कर देना। दूसरे के जो फार्मूला है उसमें क्या है, cos ax 1/f(d)² है दोबारा, तो आपको क्या करना है, d² को दोबारा -a² से रिप्लेस कर देना और यहाँ पर cos ax ही रहेगा। तो ये तो सिंपल है, जिसमें ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर में d² की टर्म आनी ही चाहिए। दूसरा पर्टिकुलर केस है कि जब ये वाला मेथड फेल हो जाता है, यदि क्या होता है f -a² क्या मिल जाता है हमारे को, 0 के बराबर मिल जाता, तो ये मेथड, ये वाला जो ऊपर हमने दो फॉर्मूले यूज़ करें, ये फेल हो जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ करते हैं, यदि डिनोमिनेटर में 1/d² प्लस a² है, cos ax है, तब इसका आंसर आएगा x/2a sin ax।
और फिर से अगर साइन ए एक्स है 1/d² प्लस ए स्क्वायर के साथ, तो आएगा -x/2a cos ax। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हमको यूज़ करने हैं। फिर एक खास चीज़ अपन ले रहे हैं, पी आई व्हेन q इज़ ऑफ द फॉर्म, q किस तरीके का है, x⁻m तरीके का है, इस तरीके का है, यानी ये कुछ पॉलिनॉमियल टाइप का x⁻m। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमको हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/fd x⁻m, ये हमने निकालना है 1/fd x⁻m, वेयर m इज़ एन इंटीजर। m क्या है, एक इंटीजर, ये इंटीजर है, m में खास बात ये है। तो फर्स्ट रिड्यूस fd इन द फॉर्म दिस, हम क्या करेंगे, fd को इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो क्या करा हमने, 1 ± 5d टोटल की पावर जो क्या है n। तो हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है, तो क्या करेंगे, 1 ± 5d फंक्शन ऑफ d के फॉर्म में इसको रखेंगे, पावर क्या लगी हुई है इसमें, n। तो इससे क्या होगा कि ये जो है इसको देन टेक इट टू द न्यूमरेटर एंड एक्सपेंड इट बाय मेकिंग यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर एनी इंडेक्स एंड कैरी एन एक्सपेंशन अप टू mth पावर ऑफ d। कहाँ तक ये जाएगा, mth पावर d की, क्योंकि उसके बाद अगर हम डेरिवेटिव इसको और एक्सपेंड करेंगे तो डेरिवेटिव बढ़ जाएंगे, इस फॉर्म में d⁻m+1 आ जाएगा, xm आ जाएगा। तो इससे आगे के जो डेरिवेटिव्स होंगे या dm+1 होगा, xm का जब करेंगे हम डेरिवेटिव कितनी बार, m+1 टाइम्स, तो वो बन जाएगा क्या, 0। तो इसके आगे के टर्म जो है इंक्लूड नहीं होंगे इसमें। तो हमने कहाँ तक जाना है, जब तक हमको कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है। इस मेथड में क्या है कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं। बाइनोमियली एक्सपेंड करने से क्या होगा, वो एक्सप्रेशन 1 ± 5d की पावर m के फॉर्म में एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड कर पाएंगे इसको। एक्सपेंड करने के बाद टर्म्स आएंगी, d की आएगी, d² की आएगी, d³ की आएगी, d4 की आएगी। जो हमारा x की पावर में इंडेक्स है, x का जो इंडेक्स है ऊपर, वहाँ तक तो हम कांस्टेंट मिलेगा, और जैसे ही डेरिवेटिव बढ़ जाएगा और x की पावर m यानी x की पावर का इंडेक्स कम हो जाएगा, उसके बाद उसका आंसर 0 आना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ तक के लिए हम जो है इसको एक्सपेंड करके देख लेंगे क्या वैल्यू आती है। तो ये एक सेकंड चीज़ हो गई। तो कल हमने e⁻ax के बारे में बात की थी, आज हमने 4 फॉर्मूले ये वाले सीखे ऊपर, और एक हमने ये सीखा कि जब फॉर्म ये वाली हो, कौन सी, पॉलिनॉमियल टाइप की, x की पावर m, तब हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है, तो हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद ये एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले पे ध्यान दें आप। इस फार्मूले में क्या खास बात है कि q इज़ ऑफ द फॉर्म दिस e⁻ax × v। e⁻ax फिर से एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई, और v क्या है, v दोबारा से जो है आपका फंक्शन है काय का, x का। तो q अगर जब इस फॉर्म का होता है तो हम इसका जब डेरिवेटिव वो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने जाते हैं तो हमको ये वाला फार्मूला मिलता है, जो मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ इस समय। ये फार्मूला क्या है, 1/fd e⁻ax v = a⁻ax 1/d + a × v। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो ये होगा, e⁻ax v = e⁻ax 1/fd + a × v। ये इसका जो है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। फिर पी आई व्हेन q इज़ ऑफ द फॉर्म, पी आई तब निकालना जब q किस फॉर्म का हो, ये इस फॉर्म का हो, x × v वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x, जहाँ v कोई भी फंक्शन है किसका, x का। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला बनेगा 1/fd xv, ये वाला, ये बनेगा क्या, x 1/fd f'(d 1/fd × v, ये फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला जो है याद रखना पड़ेगा आपको उस केस में जब फंक्शन किस टाइप का है, जिसका हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, वो है x × v टाइप का फंक्शन। ठीक है,
ये कुछ फॉर्मूले थे जो आज हमने 5 फॉर्मूले। अब नेक्स्ट टर्न पे हम जो है इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करेंगे, तब ये मेथड जो है सारे के सारे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक, थैंक्स।